अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 5 राज्यों के हाई प्रोफाइल असेंबली इलेक्शन के प्रचार कार्य अब समाप्त होने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। आज राजस्थान की 200 सीटों पर प्रचार कार्य समाप्त हो गया है। राजस्थान में सिर्फ एक ही फेज में 25 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, यानी सैटरडे को, और उस दिन तय होगा कि राजस्थान में राज किसका होगा और राजस्थान का रण कौन जीतेगा। अब इसके बाद बचा है तेलंगाना, जहां चुनाव वोटिंग 30 तारीख को है और 28 को वहाँ मतदान समाप्त होगा। लेकिन राजस्थान बहुत ही हाई स्टेक पॉलिटिकली राज्य है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। आज की चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, राजस्थान की 200 सीटों पर प्रचार कार्य आज समाप्त हो गया। असेंबली के इलेक्शंस राजस्थान के बहुत ही हाई प्रोफाइल इलेक्शन, और इस बार बिल्कुल डिफरेंट बैटल ग्राउंड पर राजस्थान का चुनाव लड़ा गया। राजस्थान में इस बार कोर इश्यूज हावी रहे। इस बार किसी का कोई प्रोपोगेंडा नहीं चला, न सत्ता पक्ष का, न प्रतिपक्ष का, न किसी तीसरे का। इस बार राजस्थान के लोगों ने अपने कोर इश्यूज पर बहुत फोकस किया। आप प्रचार अभियान देखें, चाहे बीजेपी का या कांग्रेस का, इनके प्रचार अभियान में एक चीज कॉमन मिलेगी आपको, क्या बेनिफिट्स जनता की तरफ पास ऑन कर सकते हैं। दोनों का फोकस उसी पे है। किसी के तमाम कोशिशों के, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की तमाम कोशिशों के बावजूद चुनाव में जनता न इधर गई न उधर गई, सीधे चल रही है। इस बार परिवर्तन जो जनता के थॉट प्रोसेस में है 5 राज्यों में, ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों के सोचने का तरीका बदल रहा है। अब यह पता चलेगा वोटिंग बिहेवियर से और 3 तारीख को काउंटिंग से। लेकिन ये इस बात की में सच्चाई है बहनों भाइयों कि जनता पर्सनल बेनिफिशियरी स्कीम्स, इस पर बहुत फोकस कर रही है। आप टैबलेट देंगे, हम लैपटॉप देंगे। आप 1500 देंगे, हम 2200 महीना देंगे। आप 2600 में धान खरीदेंगे, हम 3300 में खरीदेंगे। आप 15,000 की चिकित्सा शिक्षा सुविधाएं देंगे, हम 25 लाख की देंगे। इस तरह अपने अपने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पर्सनल बेनिफिशियरी स्कीम्स की बाढ़ आई हुई है। और इस बार 5 राज्यों में आपने यही महसूस किया होगा कि इस बार किसी का कोई एजेंडा नहीं चल रहा। इस बार क्या चल रहा है? जनता का एजेंडा। एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल पार्टियां कंपेल्ड हैं इस बात के लिए कि जनता को जो चाहिए उस पर बात करो, और एक्चुअल बात होनी शुरू हो गई है। 3 दिसंबर को यह तय हो जाएगा कि जनता के वोटिंग पैटर्न और उनके बिहेवियर प्रोसेस में क्या कोई अंतर आ रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्टी के लिए, जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। अब ये क्या बेनिफिशियरी स्कीम दे पाते हैं और बीजेपी इनसे बेटर कैसे देने की कोशिश कर रही है। तो जहां इनकी सरकार है, अपोजिशन वहां बढ़ चढ़ कर दावे कर रहा है। इंपैक्ट क्या है? और राजस्थान बहनों भाइयों, वीरों की धरती, बहादुरों की धरती, रणबांकुरों की धरती। राजस्थान का नाम लेते ही रोया रोया खड़ा हो जाता है। ऐसे बहादुरों की और जाबाजों की धरती है जिसने कभी झुकना नहीं सीखा। राजस्थान के लोगों ने सिर कटा दिए, साम्राज्य गंवा दिए, लेकिन अपने सम्मान और स्वाभिमान पर कभी समर्पण की भावना नहीं रखी। ऐसा राजस्थान है। और आज इसलिए वहां के आप लोगों को देखें या मिलें या जानते होंगे या वहां की पॉलिटिक्स को जानते होंगे, बहुत ही सीधी और सपाट, नेता तक चिन्हित हैं। और राजस्थान के लोगों का वोटिंग पैटर्न भी एक जैसा है। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। और राजस्थान जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है, और जिससे छीनता है उसको 5 साल रगड़वा देता है। उदाहरण आपके सामने है। लंबे वक्त तक अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया, इनके बीच मुकाबला रहा है। लेकिन इस बार फ्रंट लाइन पर कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत खड़े हैं और बीजेपी सामूहिक नेतृत्व की बात करती है। क्या यह स्ट्रेटजी बीजेपी को फायदा दे रही है, और या अशोक गहलोत विजय राजे सिंधिया की मैदान में सेनापति के रूप में नामौजूदगी का कोई लाभ पा रहे हैं? क्या मुद्दे चल रहे हैं राजस्थान के भीतर? क्या वो मुद्दे चल रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर हवा बनी? अशोक गहलोत जो इमेज अपनी दिखाना चाहते हैं, क्या वो वाकई उसमें कामयाब हुए हैं, या बीजेपी
अशोक गहलोत के प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को उभारने में कामयाब रही है। बहन भाइयों, मुकाबला तो कड़ा है, लेकिन इस मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी प्रचार अभियान, प्रबंधन, प्रत्याशियों को उतारने, अपने कैबिनेट मिनिस्टर, हाई प्रोफाइल लीडर्स को उतारने, इन सब में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। रूलिंग पार्टी होते हुए, रिसोर्स होते हुए कांग्रेस को बीजेपी ने राजस्थान के रण में घेर रखा है। मुकाबला भले ही किसी के लिए आसान नहीं हो, लेकिन बीजेपी की आक्रामक प्रचार शैली, संगठन पर प्रबंधन, विचारधारा पर कंट्रोल, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, वर्कर्स और मोदी का चेहरा, यह बीजेपी को राजस्थान में ताकत दे रहा है। हो सकता है लोग इससे सहमत ना हो, कुछ लोग जो कांग्रेस को पसंद करते हो, लेकिन बहनों भाइयों, ग्राउंड की सच्चाई से नावाकिफ नहीं रहा जा सकता। ग्राउंड पर जो चल रहा है उसका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जनता दरअसल क्या चाहती है। जैसे मैंने क्या कहा डिबेट के प्रारंभ में कि जनता का बिहेवियर प्रोसेस में बदलाव आ रहा है। जनता इधर उधर के मुद्दों पे नहीं, सीधे चलना चाहती है। उसे क्या मिला और उसे क्या मिलेगा, इस पर फोकस्ड है। ये पिछले चुनाव से अंतर है इस बार। ये एक तब्दीली मतदाताओं के सोचने में आ रही है और ये सिर्फ कोई राजस्थान तक नहीं, तेलंगाना तक यही है। एक साउथ डेक्कन का इलाका, एक पश्चिम का इलाका राजस्थान, एक मध्य भारत मध्य प्रदेश, वोट लेकिन बिहेवियर एक जैसा है। कौन क्या चाहता है, तो अब ये तय हो जाएगा कि राजस्थान का रण कांग्रेस जीतेगी या फिर बीजेपी अपना खोया हुआ किला और साम्राज्य छीनने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर दोनों पार्टियों में पेच फंसा है। पायलट आसानी से गहलोत को छोड़ने वाले नहीं है। इस बार मौका भी है उनके पास, दस्तूर भी है और हक भी है। अब देखना है कि क्या रिजल्ट कांग्रेस के लिए आता है। बीजेपी में दावेदारों की कमी नहीं है, लेकिन इस बार अगर बीजेपी को बहुमत मिला तो राजस्थान का राजा कौन होगा, दिल्ली बताएगा। इस बार कुछ बयान सुनिए। कांग्रेस ने आपकी खानों को माफिया के हवाले किया, लेकिन भाजपा यहां के प्राकृतिक सामर्थ्य को यहां के रोजगारों का माध्यम बनाएगी। मेरे परिवारजनों, ये आज पूरा देश कह रहा है, पूरी दुनिया मान रही है कि 24 के चुनाव में तीसरी बार केंद्र में फिर मोदी सरकार बनने वाली है। बीते 5 वर्ष जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो उसने राजस्थान में ज्यादा काम नहीं करने दिया। 21वीं सदी में राजस्थान का तेज विकास करने के लिए मुझे यहां भी भाजपा की ही सरकार चाहिए। बीजेपी का सिस्टम आपका ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाने के लिए नफरत पे ले जाता है। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मनीष हिंदवी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से, इनकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है।